Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। आवे मारिया कैथलिक टीवी हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, हमारा फ़ख्र मुल्क पाकिस्तान है, हमारा फ़ख्र हमारी मसीहत है, हमारा फ़ख्र वो नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो अपने काम की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से हमारी मसीही कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ये ख्वाब है, उनका ये विज़न है कि हम अपनी कौम के उन हीरो को और उन तमाम लोगों को अपने लोगों से मुतारिफ़ करवाएं जो हमारे मुल्की अदारों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने टैलेंट के ज़रिया से, अपने काम के ज़रिया से फ़ख्र का बाइस हैं। तो मेरी मुराद ऐसे नौजवानों से है जो मुख्तलिफ़ शोबा जात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात स्पोर्ट्स की दुनिया से कराना चाहता हूँ। और स्पोर्ट की दुनिया में खैबर पख्तूनख्वा से हमारा भाई है जोएल जॉन, जिसने रिसेंटली जो है मिस्टर मैन फिजिक KPK यानी पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबा में से जो है वो विन किया है और ये टाइटल अपने नाम किया है। और उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपकी इरादे मजबूत हों और अगर आपकी लगन सच्ची हो, आपकी मेहनत अच्छी हुई हो, तो आप कोई भी दुनिया का टाइटल जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो आए, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगा, बल्कि हम देखते हैं जोएल जॉन की ज़िंदगी पर मबनी ये खूबसूरत रिपोर्ट। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम तहकाल में न्यू मास्टर जिम में मौजूद हैं, जहाँ से हमारे भाई जोएल जॉन ने जो है पेशावर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है कंपटीशन मैन फिजिक का कंपटीशन का जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। अभी उनके उस्ताद, उनके जो कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी ये जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम पेशावर में मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। तो आप जोएल के बारे में, इस कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप किस क्लब में ट्रेनिंग करने के बाद इसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो विन किया है, तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? आपसे जो है वो काफ़ी मेहनती लड़का है। ये मेरे पास आया तो मैंने उसको ट्रेन करवाया। ये 2-3 महीने से मेरे पास यहाँ पर मौजूद था, मैंने उसको अच्छी तरीके से ट्रेन करवाया। और खुद ये काफ़ी मेहनती लड़का है, तो हमारे रिजल्ट अपनी मेहनत से ना ये टाइटल जीता है। तो इसमें आपके क्लब का भी नाम है और आपके क्लब का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है कि इसने यहाँ से ट्रेनिंग की है और देखिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा से इसने विन किया है। और अगर हम क्लब को देखें तो एक इस छोटे से क्लब की वजह से पूरे एक पेशावर में आपका नाम जो है वो बना है। तो आप भी इसमें विन किया हुआ है, आपने पेशावर, पूरे पेशावर मिस्टर पेशावर रहे हैं। तो कब आपने ये कंपटीशन जीता और कितनी देर होगी आपको? ये मैंने 2019 में मिस्टर पेशावर का टाइटल विन किया। तकरीबन मैंने 3 महीने इसके लिए तैयारी की, 3 महीने डाइट ली, इसके लिए वर्कआउट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पेशावर का टाइटल मैंने विन कर लिया।
अभी कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? मेरे पास रिसेंट तकरीबन 180-200 के करीब स्टूडेंट हैं और ये मुख्तलिफ टाइमिंग में यहाँ पर आते जी हैं? मुख्तलिफ टाइमिंग सुबह से लेके ना, सुबह नमाज के बाद 2 घंटे जिम ऑन होती है, फिर 2 बजे से रात 10 बजे तक। तो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोग आते हैं तो हम उसको ट्रेन करवाते हैं। इससे पहले भी किसी ने इस जिम से टाइटल जीता है या ये नहीं, मैं फर्स्ट मैंने विन किया था और सेकंड इसने विन किया। तो नाज़रीन आप देखें ये कितनी खूबसूरत मिसाल है। हमारे भाई अनायत उल्लाह खान साहब जो है वो इस जिम के ऑनर हैं और जोएल जॉन जो है यहाँ पर उसने ट्रेनिंग हासिल की। तो पहला टाइटल उन्होंने पेशावर का विन किया और अभी उनके स्टूडेंट जोएल जॉन ने जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो है ये मेंस फिजिक में जो है ये टाइटल जीता है। तो ये इस क्लब के लिए भी और जॉन के लिए, जोएल के लिए भी बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि, और हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि ये क्लब और ये सारे जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं ये और ज़्यादा तरक्की करें हमारे मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और ये नौजवानों के लिए इसी तरह तब्दीली और जिस्मानी मजबूती का बाइस बने। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन अभी आपने जोएल जॉन की ज़िंदगी पर ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी जोएल जॉन हमारे साथ मौजूद हैं। जोएल, मैं आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और आवे मारिया टीवी चैनल का, फिर हमारे बिशप जोसेफ अरशद का, रेवरेंड फादर सुहेल पैट्रिक का कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं अपना सारा तजर्बा आप सबके साथ शेयर करूं। थैंक यू जोएल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जोएल ये अभी आपने रिसेंटली, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने मिस्टर मेंस फिजिक का जो टाइटल है वो अपने नाम किया और पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबा में से आपने विन किया है। तो ये कैसा तजर्बा था, ये कैसे जज्बात थे, कैसी आपकी फीलिंग्स थी जब ये टाइटल आपको मिला? फीलिंग्स ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी मेरी। जी मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं थी, कोचेज़ की प्रेयर्स थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेहनत थी उनकी सबकी, क्योंकि शुरू से ही बहुत पैशन था जिम का, बचपन से के जी बस ऐसे था कि छुप छुप के स्कूल जाना, कि उसके बाद बस कुछ था ऐसा कि मतलब फील होता था कि जिम में जैसा कुछ बहुत कुछ है। तो ये शुरू से ही आपको लगाव था जिम का? अच्छा। तो ऐसा था कि छुप छुप के सबसे ना कि जिम जाना, छोटे थे अलाउ नहीं करते थे घर वाले। 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ कि मतलब मार भी पड़ी कि मतलब अभी आपकी एज नहीं है तो आप नहीं जाया करें, लेकिन बहुत शौक था। लेकिन फिर भी बस यही हुआ कि स्कूल से आना छोटी एज में, क्लास 8-7 से, तो बैग रखना, घर खाना पीना करना और बस छुप के जिम चले जाना। फिर आस्ता आस्ता जब पता चला सबको कि मतलब है शौक, तो आस्ता आस्ता घर वालों से परमिशन मिली, फिर मोटिवेशन मिला। मतलब जो देखते थे सीनियर्स हमारे एरिया से जाते थे उनको देखना, थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी उनसे कि कैसे क्या करना है, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। तो आस्ता आस्ता मतलब इसी तरह चलते रहे, टाइम गुजरता गया। 3 इयर्स बहुत मतलब था कि मेरे पास टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में स्टडी भी की बिल्कुल, और फिर बहुत स्ट्रगल की कि कैसे मतलब डिफरेंट कोचेज़ के पास गया, कभी कोई बताता था सही, कोई नहीं बताता था, तो बस इसी तरह चलता रहा। फिर जब टाइम आया, अब पता चला कि कुछ करना है इसी में, तो बस एक एम पकड़ लिया था, मेरा गोल था कि यार ये टाइटल है, मैंने इसके लिए करनी है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो फिर कोच मिले बहुत अच्छे, जिनका मतलब ऐसे थे कि 2 कोच थे, एक ज़ियारत गुल और हाँ जी, और एक हैं अनायत जी। तो बस उनकी सुपरविज़न मुझे मिली, उन्होंने उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैंने ऐसे टाइटल खेलना है, तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी सुपरविज़न मुझे मिली, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 6 मंथ्स की। 6 मंथ में हमने ट्रेनिंग वगैरह ली, और एट द लास्ट मुझे जब कंपटीशन था तो उनका बहुत सपोर्ट था कि मतलब आपने दिल नहीं हारना, सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया था। मतलब आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी, आप हारते हो जीतते हो, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कुछ भी हो नहीं, अगर आप हार भी जाते हो तो डोंट लूज होप, बिल्कुल कि आप इसको खेल में हार जीत होती है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें, एक दिन जरूर आप विन करेंगे। अच्छा, तो कितने लोग थे इस कंपटीशन में? कंपटीशन में इस तरह था कि मेंस फिजिक की मतलब क्लास होती है ना, ओवरऑल एक कंपटीशन होता है मेंस फिजिक का, फिर बॉडी बिल्डिंग का। तो हमारी सिलेक्शन हुई थी, काफ़ी लड़के थे, तो उनमें से जो सिलेक्टिव आए थे
वो मैक्सिमम 6 से 7 मेरे कॉम्पिटिटर आए थे पूरे पेशावर में सिलेक्ट होके जो आए बिल्कुल मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में से होके। अच्छा, जैसे बन्नू हो गया, मर्दान, नौशहरा, चरसदा, यहाँ से थे। अच्छा, पहले वहां पर मुकाबले हुए और फिर वहां से उनकी सिलेक्शन हो गई। पहले एक हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसके लिए सिलेक्शंस की जाती हैं। तो एज अ मतलब वहाँ से वो अच्छे बॉडी बिल्डर्स सिलेक्ट करते हैं कि मतलब जिनका आगे कंपटीशन हो। जी। तो उनमें पहले मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद जब 10 अप्रैल हमारा कंपटीशन था तो हम 6 से 7 लड़के कंपटीशन के लिए आए थे आगे। जी। तो उनमें फिर मेरा नाम भी लिया गया। ओके। तो बाकी खुदा के फजल से सब कुछ आप सबके सामने मैं टाइटल विन कर लिया था। नाज़रीन, एक खूबसूरत कोटेशन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में खुद ही मसरूफ़ हो जाओगे। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आजकल डॉक्टर्स हर किसी को हिदायत करते हैं कि आप वॉक करें, वर्जिश करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को मेंटेन रखें फिज़िक्स तौर पर, ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें। और हमारे नौजवान जैसे कोई नशे की लत में पड़ जाता है, कोई चर्स, कोई पाउडर, कोई इस तरह मुख्तलिफ नशों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। हमारा ये जो भाई जोएल जॉन है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है एक ऐसे काम के लिए वक्फ किया है जो इसकी पहचान बन चुकी है, यानी बॉडी बिल्डिंग। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं आपका तल्लुक़ कहाँ से है और जो है आप कौन से पैरिस से बिलोंग करते हैं? मैं पैदा हुआ था बेसिकली पिंडी में और मेरी पैदाइश के 1 साल बाद फैमिली सारी पेशावर शिफ्ट हो गई थी। तो अब मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। पेशावर से। और मेरा ताल्लुक़ सेंट माइकल्स पेरिस ब्रिज से है यहाँ से। और मैं भी रहता हूँ यूसुफाबाद कॉलोनी में, क्रिश्चियन कॉलोनी जो है वहाँ पर। बहुत अच्छे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बॉडी बिल्डिंग जो है जिस्म को बनाना, ये एक काफ़ी स्ट्रगलिंग है। आपको डेली वर्जिश करना पड़ती है, डेली क्लब जाना पड़ता है और आप वेट लिफ्टिंग करते हैं और साथ में, तो ये किस तरह मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल है ये सब, क्योंकि आपको डाइट भी लेनी है, आपको वर्कआउट भी करना है। बहुत मुश्किल फेजेस इसमें आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में। इसकी वजह से कुछ लोग छोड़ देते हैं कि मतलब ये क्या मतलब बियर नहीं कर पाते और भाग लोगों को ये होता है कि बस हम जिम गए हैं और 1-2 हफ्ते में हमारी बॉडी बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी का पेन आपको इतना बेयर करना पड़ता है कि जिसकी कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और उसके बाद आपको डाइट लेनी पड़ती है। डिफरेंट डाइट्स होती हैं, हर बॉडी के लिहाज से होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं ऑलरेडी शुरू से, तो आपको कुछ डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी जिससे आप अपनी बॉडी को लीन कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत हैवी बिल्कुल प्रोटीन्स लेनी पड़ती हैं कि आपकी बॉडी पे मास आए। अच्छा। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो खुराक में क्या क्या खाते हैं आप? खुराक में वही मैं आपको बताया, डिफरेंट तो फेजेस होते हैं। अगर आप नहीं गोश्त खाते हैं, हाँ जी, मटन खाते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आपकी बॉडी क्या कंडीशन है। हर बॉडी की मतलब डिफरेंट थ्योरी होती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हूँ तो मुझे प्रोटीन और फैट्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, जिसमें मुझे चिकन भी लेना पड़ेगा, मुझे बीफ लेना पड़ेगा, फिर फिश बहुत ज़्यादा होगी और फ्रूट्स बहुत होंगे, और जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, क्योंकि बॉडी को तब प्रोटीन की नीड होती है कि मसल आए, आपकी बॉडी में मास बढ़े। जी। तो ये सब होता है, क्योंकि डाइट तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह होता है कि आपको बस खाना पड़ता है, जितनी अच्छी डाइट रखेंगे उतनी अच्छी बॉडी होगी और आपको मेहनत करनी पड़ती है जिम में बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ज़रा क्लियर करें, ये मैन फिजिक में क्या फ़र्क है और बॉडी बिल्डिंग में और वेट लिफ्टिंग में ये क्या फ़र्क है? क्योंकि कुछ नाज़रीन शायद ये सोच रहे होंगे कि इनका जिस्म इतना मतलब बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े नहीं है जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं बड़े बड़े ये लेकिन इन्होंने मैन फिजिक में जो है ये टाइटल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अपने नाम किया है। तो ये क्या फ़र्क है? ये इसमें डिफरेंस ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल बॉडी चेक करते हैं आपके, मतलब बाइसेप, चेस्ट, आपका एब्डोमेन, आपके लेग्स। और ये जो मेंस फिजिक है इसमें सिर्फ अपर बॉडी शो होती है। अपर बॉडी के उस पर आपको जज किया जाता है, जिसमें आप सिर्फ लेग्स नहीं शो करते, बाकी ओवरऑल आपकी बॉडी होती है। आपके मतलब अपर जितनी बॉडी होती है, यहाँ से बेसिकली आपका, हाँ जी, इसमें आपका मेन जो होता है उनका जजमेंट होती है वो एब्डोमेन होता है, स्ट्रक्चर होता है कि बॉडी कितनी थिन है
बॉडी पे मसल्स कितने ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा शो होता है आपका, ये सिक्स पैक बिल्कुल सिक्स पैक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते सही हैं। जो जजमेंट होती है वो ज़्यादातर इसी पे होती है। बॉडी फैट देखते हैं कि किसका ज़्यादा कम है। और अच्छा, इसमें बॉडी फैट जो कम रखा जाता बॉडी है, फैट बहुत कम रखा जाता है, इसमें आपको बिल्कुल बॉडी बिल्कुल लीन करनी पड़ती है। यानी एक नासरीन, ये एक बड़ी ख़ास बात है। एक होता है बॉडी बिल्डर, उनके बड़े बड़े डोले और बड़ी बड़ी ये जो फिजिक में वो ज़्यादा मोटे ताज़े और इस तरह लगते हैं, लेकिन ये जो मैन फिजिक है इसमें आपको ये एक नई चीज़ है मेरे लिए भी कि आपने स्मार्ट रहकर किस तरह अपनी बॉडी को जो है वो ताकतवर बनाना है, यही है, और पुरकशिश बनाना है। बिल्कुल लाइट बॉडी में आपको एक मसल स्ट्रक्चर शो करना होता है कि बॉडी के सारे मसल्स क्लियर नजर आए आपके, वो जो कहते हैं एक एक कट नजर आता है। तो और इसके लिए फिर स्पेशल ट्रेनिंग भी आप स्पेशल ट्रेनिंग है, और इसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा टफ है। आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 3 मंथ्स विदाउट एनी शुगर, कोई स्पाइसेस कुछ भी नहीं खाए थे, सब कुछ मेरा बॉयल चलता था। मुझे इस डाइट में सब कुछ बॉयल लेना पड़ता था। बॉयल, अच्छा, बिल्कुल विदाउट, मतलब इवन मैं सॉल्ट भी नहीं खा सकता था, इतना टफ होता है। और बॉयल आप खाएं तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा खाएं तो आपको दूसरे टाइम का खाना आपको दिल नहीं करेगा, कोई आपके पास स्पाइसेस नहीं है, कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। इवन आप जो चाय है ये सब, आप इस सब को भूल जाएं, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना। तो ये डाइट बहुत ज़्यादा टफ होती है, जिसमें आपको सिर्फ बॉयल फिश खानी पड़ेगी, बॉयल चिकन खाना पड़ेगा, कुछ ऐसे फ्रूट्स होंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं हो, क्योंकि इसमें आपको बॉडी से वाटर ड्राई करना होता है। आप बॉडी ड्राई करेंगे तो आपके कट्स नज़र आएंगे। तो ये सब होता है कि इवन हमें लास्ट के जब कुछ डेज होते हैं, जब हमारे कंपटीशन के बिल्कुल क्लोज आते हैं, जैसे 2 डेज़ पहले हमारा कंपटीशन है, तो इवन यहाँ तक हमें पानी भी बंद करना पड़ता है, बिल्कुल हम पानी भी नहीं पीते। अच्छा। और इसके बगैर पैनी के हमें जो डाइट लेनी पड़ती है, आपको पता है कि खाने के साथ पानी ना हो तो बहुत मुश्किल होता है डाइजेशन के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं, बॉडी से वाटर हमने ड्राई करना होता है बिल्कुल। और ये तो, बिल्कुल नाज़रीन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें ये बड़ी ख़ास बात है कि आजकल डॉक्टर जो है, ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, बॉयल चीज़ें करके खाएं, ताकि आप फैट ना हो। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो शुगर पेशेंट है, क्यों? क्योंकि वो मीठा बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और देखें, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए, अच्छी बॉडी के लिए, इन तमाम चीज़ों से आपको जो है वो इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अगर आप ये आम शख्स जो है इस तरह की डाइट प्लान कर लेता है तो मेरा ख्याल उसकी बॉडी वैसे ही जो है वो सेहतमंद हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ती हैं? मुश्किलात ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो हमें ये डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, अगले दिन खाने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि सब कुछ बॉयल होता है। सबसे मेन तो ये। और फिर दूसरा ऐसा होता है कि इस तरह के फेजेस आते हैं, हमें फीवर हो जाता है। वो इसलिए कि डे बाय डे हमें वर्कआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तो एक्सरसाइज, वो बॉडी में इतना पेन होता है कि जिसकी वजह से हमें फीवर होता है, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते। उस पेन में भी हमने एक्सरसाइज करनी है। फीवर हमें 103, 102 चल रहा है, हमें उसमें भी जाना है, जो मर्जी हो जाए। और फिर इस तरह होता है कि इंजरीज हो जाती हैं, जिस तरह के मेरे साथ हुआ इस कंपटीशन में। मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई। मेरा रिब्स पोर्शन की साइड पे यहाँ से मसल टियर हो गया था, मतलब जिसे कहते हैं गोश्त फट गया था। अच्छा। अंडर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी वो एक्सरसाइज करते स्ट्रेचनेस से मसल फट गए थे अंदर। अच्छा। तो इस तरह हुआ था कि डॉक्टर ने तो बिल्कुल बेड रेस्ट दे दिया था मुझे 2 से 3 वीक्स का। ओके। लेकिन वो जुनून था कह ले कि कंपटीशन विन करना है। मैं मुझे इवन ऐसे 15 डेज़ का आप कह लें ऐसे प्लास्टर टाइप हुआ था कि आपने बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल जाना नहीं है आपने जिम। तो ये कंपटीशन बिल्कुल सर पे था, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते रह गए थे सिर्फ इसमें। जी। तो बस घर आया, लेकिन बस क्या करें, घर वालों का बहुत सपोर्ट था, घर वाले सपोर्ट भी कर रहे थे और थोड़ा वो खफा भी हो रहे थे कि मतलब इतना आपको पेन हो रहा है, फिर भी आप मतलब हिम्मत नहीं आ रहे, आप जा रहे हैं जिम। वो मना भी कर रहे थे और खुद भी बहुत डिसहार्ट हो रहे थे कि मतलब इतनी आपने मेहनत किया और एंड टाइम पे आके सब कुछ खत्म हो रहा है। तो फिर इस तरह हुआ कि मेरे कोच ने मुझे बोला कि क्या करना है आप बताएं। तो मैंने कहा आप जैसे बोलते हैं फिर वैसे ही करते हैं। मुझे उन्होंने पूछा कि मतलब फर्स्ट टाइम है, आप क्या करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, क्विट तो मैंने नहीं करना। मैंने कहा बेशक मैं हार जाऊँ, लेकिन मैंने मतलब उस स्टेज पे जाना है जिसके लिए मैंने 6 से 7 मंथ्स इतनी मेहनत की है। तो बेशक हार जाए, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आप बोलते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसे मुझे बताएं जो हैं पेन किलर्स, कि थोड़ा रिकवरी हो जाए।
तो बस पेन किलर्स लिए और फिर खुदा का नाम लेके जाता था जिम ऐसी इंजरी में। तो उसी के बीच इंजरी के बीच में मैंने ट्रेनिंग की है। कुछ ऐसा था कि जो एक्सरसाइजेज हिट करती थी उस मसल को कि वहाँ पर पेन होता था, तो वो एक्सरसाइज मैंने ड्रॉप कर दी। लेकिन जिम में ज़रूर जाता और रेगुलर जा रहा था। और उसके बाद ये जो कंपटीशन मैंने कम्पीट किया जब स्टेज पे था, तो स्टेज पे भी मैं उसी कंडीशन में था, उसी पेन में था और इंजरी मुझे तब भी थी। और फिर भी खुदा ने आपको हाँ जी, खुदा ने विन किया। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इस काम में सपोर्ट किया है और आपने ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है टाइटल अपने नाम किया है? सबसे पहले तो मेरी फैमिली, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे फादर, मेरी मदर, क्योंकि जब उन्हें पता चला ना कि अब कंपटीशन है और इस तरह के जिम से आते थे थके हुए और जिम जाने से पहले भी खाना खाना होता था, तो घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरी मामा का, मेरे पापा का, कि मेरे उठने से पहले वो मेरा सारा जो ब्रेकफास्ट होता था, क्योंकि मेरा सब कुछ डिफरेंट था। अच्छा। घर में अंदर सबके लिए पराठे और ये सब बनते थे, तो बिल्कुल। तो मेरा एक डाइट प्लान बना हुआ था जिसके लिए मुझे डिफरेंट डाइट लेनी पड़ती थी। तो मामा पापा तो बहुत सपोर्टिव थे कि सबको, मतलब फैमिली को पीछे रख के मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि सबका खाना बाद में बनता था, मेरे उठने से पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे आपका खाना भी स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल। तो डे में मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 2 दफ़ा जाना होता था। एक दफ़ा मैं मॉर्निंग में जिम जाता था वर्कआउट के लिए, कार्डियो के लिए, सुबह 6 से 7 बजे। तो मेरे उठने से पहले, मतलब मैंने फ्रेश होना, तो उन्होंने मेरे एक ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होना था। बाकी सबका पीछे। और कौन कौन लोग? सर यही मॉम डैड हो गए, और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, एरिक, आइवन, शाजेब। ये बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये इनका वर्कआउट होता था 30 से 40 मिनट्स का। जी। तो मेरा वर्कआउट होता था तकरीबन 2 से 3 घंटे। तो मेरे लिए ये लोग जिम में, मतलब कहने के जिम में क्या, वैसे भी घर में ना 24 आवर्स अवेलेबल थे। मुझे कोई भी मसला होता था तो ये लोग सबसे पहले आगे आते थे। मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे भाई हैं, मानी, काशान जिसका नाम है, एक का नाम खाकान। फैमिली सपोर्ट था, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था, और जो मेरे कोचेस थे उनका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट था। सही है। अच्छा, तो अभी आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अभी तो आपने खैबर पख्तूनख्वा में ये टाइटल, फ्यूचर में ये प्लान है कि अभी तो ऑफ सीजन चल रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल बॉडी रेस्ट पे है, कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं है। अभी आप मेरी कंडीशन भी देख रहे होंगे कि पहले कुछ और था और अभी काफ़ी, तो ये इस तरह के बॉडी रेस्ट पे डालने। तो ये ऐसे होता है कि जैसे गुब्बारे में हवा भर दी और बाद जो है फिर जब निकल गई तो फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये मैं मंथ पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हुआ सर्व से। तो उसके बाद जब बॉडी ड्रॉप पे डाली तो जिम नहीं है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, बस नॉर्मल घर में पुशअप्स कर लिए और ये सब। तो उसके लिए वैसा डाइट प्लान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डाइट लेनी पड़ती है। तो जब आप दोबारा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर बॉडी फुलना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब वर्कआउट स्टार्ट होगा तो डाइट भी वही सब होगी, दोबारा डबल इनटेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसी तरह हाँ जी बिल्कुल स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अच्छा, आप हमारे नाजरीन को, वो लोग जो नशा करते हैं, वो नौजवान जो बुरी रवशों में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे कि इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है? तो नशा करके खुद को भी ख़राब कर रहे हैं, घर वालों के लिए भी टेंशन बना रहे हैं। जी जी। तो अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप आएँ जिम की तरफ, आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। जब आप जिम की तरफ आएंगे तो आपको डाइट्स बहुत अच्छी मिलेंगी, तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि इस स्पोर्ट्स की तरफ आएँ सारे, क्योंकि बहुत अच्छा स्पोर्ट है। आप अगर दिल से इसके साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करें तो चेक करें कि जाहिर सी बात है, लड़का अगर फिट है तो सब पसंद भी करेंगे, रिश्ता भी आसानी से, यही बात तो है, यानी पसंद आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी चले रिश्ते से बात है, तो लोग आमतौर पे बॉडी बनाते हैं अट्रैक्शन के लिए, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपका भी यही एक शौक है या फर्क? नहीं, हमारा तो कंपटीशन के, हम इवन इस तरह होता है कि जब अपनी तो हम बॉडी शो ही नहीं करते हैं। अच्छा। हम ऐसे खुले खुले कपड़े पहनते कि बॉडी बिल्कुल नजर ही नहीं आती। कई लोग तो ऐसे टाइट टी-शर्ट नहीं, उस तरह का शौक ही नहीं है कि बस अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे कंपटीशन के लिए। इसमें ये होता है कि नज़र में बहुत आ जाते हैं, तो कुछ लोगों की होती है नज़रें बहुत अच्छी होती हैं, तो कुछ लोगों की बुरी नज़र भी लग जाती है। बस हाँ जी, हमें कोचेज यही बोलते हैं कि आप खुद को कवर करके रखें। ऐसे बड़े बिल्कुल ऐसे
खुले खुले कपड़े पहनते कि हमें खुद भी लगता है कि यार हम जिम जाते ही नहीं है, बॉडी में कुछ है नहीं, लेकिन फिर जब स्टेज पे हम शर्टलेस होते हैं तो तभी सबको नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, कितने क्रिश्चियन लड़के हैं जो पेशावर में जो है इस शोबे से वाबस्ता हैं? क्रिश्चियन लड़के तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे एरिया में काफ़ी लड़के हैं जो मेरे साथ जिम जाते हैं, और मेरे कंपटीशन के बाद से, जब से मैंने विन किया है तो काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, तो उसके बाद से भी बहुत लोग आए हैं। पेशावर के एरिया में काफ़ी लड़के हैं जो कुछ ऐसे कंपटीशन जीते हैं। हमारे सिटी साइड में 2-3 लड़के हैं। रिसेंटली 2019 में एक लड़का, मेरे ख्याल से वो मिस्टर पेशावर आया है, नाम उनका, हाँ जी, कृष्ण अच्छा। का नाम मेरे ख्याल से उनका मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो आए हैं, मिस्टर पेशावर बने हैं, बॉडी बिल्डिंग में वो बने हैं। कब की बात है? 2019 में, आई थिंक 2019 या 2020 के स्टार्ट में जो इंडोर कॉम्पिटिशन्स हुए थे उनमें वो बने हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात है, थैंक यू जोएल, कि हमारे मसीही कौम में अभी काफ़ी शऊर आ रहा है, और हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपको नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी सेहत जो है इसमें बनती है, और दूसरों के लिए भी आप एक प्रोटेक्शन का जो है वो माहौल होता है। यानी लोग फील करते हैं कि अगर ये मेरे साथ है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे नौजवानों को अच्छे कामों की तरफ माइल करें, उनको अच्छी सोच दें, उनको अच्छा विज़न दें। जब हमारे वालिदैन, हमारे बड़े जो हैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों की अच्छी तरबियत करेंगे, उनको अच्छी राह पर लेकर जाएंगे, तो यकीनन हमारा फ्यूचर जो है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है वो ब्राइट होगा। तो इसके साथ ही आवे मारिया कैथलिक टीवी के हमारा फ़ख्र इस प्रोग्राम में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे पेशावर से आज हम सेंट माइकल कैथलिक चर्च पेशावर कैंट में मौजूद हैं, और जोएल का तल्लक भी सेंट माइकल कैथलिक चर्च से है। रेवरेंड फादर सोहेल पैट्रिक यहाँ पर पैरिश प्रीस्ट हैं, और उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस पैरिश के नौजवानों को आपसे मुतारिफ़ करवाएं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारी ब्लेसिंग के लिए, आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के विजन के लिए, जो वो इस विजन को लेकर उन्होंने ये हमारा फ़ख्र प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है, ताकि इसके ज़रिए से हम छुपे हुए टैलेंट को, छुपे हुए हीरोज़ को, जो हमारी कौम के लिए फ़ख्र का बायस है, उनको आपके साथ मुतारिफ़ करवाएं। तो जोएल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, और ये हमारे नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है कि हमने नशे की लत को छोड़ना है, हमने बुराई को छोड़ना है और अच्छाई की तरफ आना है, और खुदा के अहकामात और उसकी तालीमात पर अमल करते हुए दूसरों के लिए जो है वो नेक नमूना बनना है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो हमने अपने कामों के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से दूसरों के लिए मोहब्बत का बाइस बनना है। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश है कि हमारा फ़ख्र प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आवे मारिया कैथलिक टीवी को, इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम जो है वो आपके सामने ला सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।